हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आइए हम क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखिए इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ आप अगर दो कॉन्सेप्ट को अगर आप जान रहे हैं ना, कितना कॉन्सेप्ट, दो बात को जान लीजिए। दो बात, अगर दो बात को आप जान रहे हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहला बात कि देखिए एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन, और एक दूसरा क्या होगा, फंक्शन डैश होगा। देखिए जो फंक्शन होगा ना, एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन का ही कुंची होगा, एक डिफरेंशिएशन होगा। तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन को मान लेंगे, फंक्शन को क्या मान लेंगे, फंक्शन को मान लेंगे, मान लेंगे। और वो क्या मान लेंगे, हम जेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। जब भी जो नजर आवे, जो भी क्वेश्चन में फंक्शन नजर आवे, मान लीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन अपने आप मिलेगा। आइए हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन द फंक्शन एक्सरसाइज 137 तक इंटीग्रेशन करना। चलिए लेट, देखिए आई बराबर क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में नीचे फंक्शन है, नीचे क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या है, फंक्शन डैश है। तो हम क्या बोले, फंक्शन को मान लेंगे, फंक्शन को क्या मान लेंगे, मान लेंगे हैं। चलिए तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए, जेड मान लिए। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, बराबर में डी जेड बाई डी एक्स। इधर भाग में dx है ना, तो 2x के साथ जाएगा तो कुंचे होगा, गुना में होगा, 2x dx बराबर कुंचे हो जाएगा, डी जेड हो गया। नाउ क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या बदल गया, तो आई बराबर क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन। थोड़ा सा नहीं, आप ध्यान दीजिए। देखिए 2x dx देख रहे हैं, 2x dx, तो 2x dx के बदला क्या है, dz है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, 2x dx देख रहे हैं ना, 2x dx, तो 2x dx के लिए क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं ना। तो वही बात को हम लिखेंगे, 2x dx के लिए dz हो गया, अपॉन में थोड़ा सा नहीं, ध्यान दीजिए। देख रहे हैं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, जेड। तो यहाँ भी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान चुके हुए, जेड मान चुके हैं, डी जेड। अब हम लोग पहले क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डी जेड बाई जेड का होता है लॉग मोड जेड का होता है, डी जेड बाई जेड का होता है लॉग मोड जेड। तो लॉग मोड जेड के लिए क्या मान है, तो जेड के लिए मान यहाँ पर देख लीजिए, जेड के लिए क्या मान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स dx। देखिए ये लेसन थोड़ा सा नहीं भास्ट है, इसलिए तो हर क्वेश्चन अलग अलग है, मगर कॉन्सेप्ट एक ही है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए लॉग एक्स फंक्शन है, लॉग एक्स फंक्शन है, नीचे मान लीजिए ऊपर तो 1 छुपा ही रहता है, तो 1 बाई एक्स कुंची हो गया, 1 बाई एक्स फंक्शन डैश हो गया। तो हम मानेंगे किसको, फंक्शन को मानेंगे। तो फंक्शन तो यहाँ लॉग है, तो लेट लेट लॉग एक्स बराबर हम क्या मान लिए, जेड मान लिए। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स। इधर भाग में dx हमेशा उधर ही चल जाता है, दाई बगल, dx बाई एक्स बराबर में कुछ हो गया डी जेड। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आई बराबर, थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नहीं ध्यान। आप देख रहे हैं लॉग एक्स देख रहे हैं ना, तो लॉग एक्स को आप क्या मान चुके, लॉग एक्स को आप जेड मान चुके, तो स्क्वायर है, तो कुंची हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये dx बाई एक्स देख रहे हैं ना, dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स के लिए कुंची है, dz है, dx बाई एक्स के लिए कुंची है, dz है। तो हम इसीलिए कुंची लिख देते हैं, इसके लिए हम dz लिखेंगे, कुंची लिखेंगे, dz लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुंची होता है, तो जेड क्यू बट्टा 3 होता है, जेड क्यू बट्टा 3 है। जेड के लिए मान कुंची है, जेड के लिए मान है लॉग एक्स है ना, यहाँ जेड के लिए मान कौन सी है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का क्यों, और बट्टा में कौन सी होगा 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए सी जोड़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं अच्छे से लिखते हैं, तो आई बराबर इसको अप टू डेट करते हैं, तो लिख सकते हैं
डी एक्स अपॉन एक्स कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स होगा, 1 प्लस लॉग एक्स है ना। इसको थोड़ा सा ने मॉडिफाइड कर दिया। आइए लेट, अब देखिए यहाँ कौन फंक्शन है, देखिए हमेशा लॉग फंक्शन होता है और 1/x कुंची होता है, फंक्शन डैश होता है, तो हमेशा फंक्शन को मानेंगे। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लिए, जेड मान लिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो गया, बराबर में क्या होगा dz बाई डी एक्स। इधर भाग में dx उधर गया तो कुछ होगा dx बाई एक्स अपॉन में कुछ हो गया dz ना। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं नाउ। तो i बराबर क्या, बराबर i बराबर, थोड़ा सा ने ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं ना dx बाई एक्स, देख रहे हैं dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स के लिए क्या है, dx बाई एक्स के लिए dz है, dx बाई एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन है, तो मान तो चेंज करना dz। और ये बात को देख रहे हैं ना आप, ये बात को कि 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स के लिए क्या है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स के लिए क्या है जेड है, तो हम लिख देंगे कुंची डेज, और dz बाई कुंची होता है तो लॉग मोड जेड होता है, लॉग मोड जेड। तो लॉग मोड जेड के लिए मान कौन सी है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा सी जोड़ देंगे, क्योंकि इंडिफिनिट है तो इसलिए इसमें एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कुछ। लेट आई बराबर क्या, बराबर आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स इंटू में dx। आप लोग जानते भी है ना कि देखिए जो फंक्शन हो उसको हम मानते हैं। देखिए कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन का ही ये क्या है फंक्शन डैश, हमेशा एंगल को माना जाता है ना, तो फंक्शन को मानेंगे तो फंक्शन डैश हो जाएगा। आप पूरा चीज को जिसमें मानते हैं उसी चीज में चेंज कर लेंगे। तो लेट हम क्या किए, तो cos x को हम z मान लिए, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और dx dz बाई dx, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो गया dz। तो साइन एक्स dx बराबर क्या हो गया माइनस dz है। आइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो i बराबर क्या, बराबर i बराबर, आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन को मान को चेंज कर रहे हैं। देखिए आप देखिए ई साइन के लिए तब कुछ भी नहीं किया ना, तो ये साइन जस का तस, ये साइन जस का तस, और एंगल को कछु को एंगल को, ये जो cos x देख रहे हैं तो cos x को हम क्या मान चुके हैं, cos x को हम z मान चुके हैं, तो z हो गया। और यहाँ देखिए ये जो साइन x और ये dx है, ये सब के लिए हम क्या माने, ये सब के लिए माइनस dz हो जाएगा, ये सब के लिए क्या हो गया माइनस dz। तो हमेशा जानते हैं ना कि हमेशा जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट या आर्बिट्ररी कोफिशिएंट हमेशा को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस dz। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos z होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos z। चलिए तो माइनस माइनस कुंची हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos और z के लिए मान क्या है, z के लिए मान भी है cos x, z के लिए मान भी है cos x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, तो प्लस में c जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, i बराबर क्या, बराबर i बराबर इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू में cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी इंटू में dx, इंटू में dx। देखिए यहाँ जो है, यहाँ साइन फंक्शन है और cos फंक्शन डैश है, ये क्या है, ये फंक्शन है और ये क्या है, ये फंक्शन डैश है। तो हमेशा किसको मान लेते हैं, हमेशा फंक्शन को माना जाता है, हमेशा किसको माना जाता है, हमेशा फंक्शन को माना जाता है। तो लेट क्या किया, लेट साइन ax प्लस बी बराबर हम क्या मान लिए z, और साइन ax प्लस बी में दो डिफरेंशिएशन है, चलिए तो करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ओरली डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कौन सी हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है ना, एंगल का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन है, b तो 0 हो गया, बराबर में क्या होगा dz बाई dx। तो लिख सकते हैं cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी dx बराबर में क्या होगा dz बाई a, dz बाई a। आइए क्वेश्चन, तो i बराबर i बराबर देखिए i बराबर, ये देख रहे हैं ना साइन ax प्लस बी, इसको हम क्या माने, इसको हम z मान लिए, इसको हम क्या मान लिए
जेड मान लिए हैं, और cos x प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के लिए कौन चाहिए, डी जेड बाई ए है, डी जेड बाई ए है, तो 1/a बाहर हो गया और ये हो गया डी जेड। जेड का इंटीग्रेशन का होता है, तो 1 जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बट्टा 2, जेड स्क्वायर बट्टा, तो 1/2 है, 1/2 है। जेड का मान कौन सी है, तो जेड का मान है साइन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे है। ये लेसन जो है ना प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये लेसन को, ये लेसन उतना ही बढ़िया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 को थोड़ा हम आसान से ही बना देते हैं। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का पावर कुछ होगा, रूट का मतलब क्या होता है, आधा पावर होता है ना। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं ना, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या पढ़े, एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1, और जो भी कॉफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ वो कहाँ आ जाता है, तो वो बट्टा में आ जाता है, वही काम यहाँ करते हैं। चलिए तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस एन प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा एन प्लस 1, और जो एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है वो बट्टा में चला है, तो क्या हो गया, तो 2 ऊपर अपॉन में 3a, और ये क्या बच गया ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। ऐसे आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, मगर हम आसान जो था वो बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आई बराबर क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 और डी एक्स है ना। तो लेट, आपको पहले भी बता चुका है ना कि जो फंक्शन हो आप उसको मान लीजिए है। तो यहाँ हम क्या मानते हैं, रूट वाले को कैसे मानेंगे, ध्यान से देखिए, रूट एक्स प्लस 2 बराबर इसको हम जेड मानते हैं। अगर इसको इस प्रकार भी से लिखते हैं तो एक्स प्लस 2 बराबर जेड स्क्वायर, एक्स प्लस 2 बराबर जेड स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। बोलिए जेड स्क्वायर में 2 डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2z और dz बाई dx, dz बाई dx, तो क्या होगा, तो इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, x से dx को x से गुना किया dx बराबर में 2z dz, 2z z। नाउ तो i बराबर क्या बराबर, i बराबर इंटीग्रेशन, वैल्यू को चेंज कीजिए, देखिए ये x है, क्या है x है, तो x के लिए, जो x के लिए हम निकाल सकते हैं मान, यहाँ से थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, x के लिए हम कैसे निकालते हैं, ये x है ना, तो x के लिए यहाँ से थोड़ा सा नहीं और ध्यान दीजिए, तो x बराबर चेंज, हाँ क्या बोले हैं, x बराबर क्या बराबर, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं ना जेड स्क्वायर माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस 2, तो यही चीज को चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो x के लिए क्वेश्चन पे आया है ना, देखिए x के लिए क्या है, तो x के लिए जेड स्क्वायर माइनस 2, एक्स के लिए जेड स्क्वायर माइनस 2, और ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, x के लिए क्या लिख दिए, x के लिए लिख दिए जेड स्क्वायर माइनस 2, और रूट एक्स प्लस 2 देख रहे हैं, रूट एक्स प्लस 2 के लिए क्या है, जेड है, तो हम यहाँ पर जेड लिखेंगे। चलिए तो रूट एक्स प्लस जेड लिखे, और dx देख रहे हैं ना, ये dx, तो dx के लिए मान देख लीजिए, dx के लिए क्या मान है, dx के लिए क्या मान है, 2z dz है, तो ये बात को हम लिख देते हैं 2z dz, 2z dz। चलिए गुना करते हैं, चलिए तो गुना करते हैं, तो जेड स्क्वायर माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस 2, तो 2 और जेड को जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर और डी जेड। चलिए 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर हो गया, और जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो जेड के पावर 4 डी जेड माइनस 2 दूना 4, जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर डी जेड। तो चलिए 2 जेड के पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा जेड के पावर 5 बट्टा में 5 माइनस 4, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है जेड क्यू बट्टा 3, तो बराबर में 2/5, 2/5। जेड के लिए क्या माने देख रहे हैं ना, जेड के लिए क्या माने, जेड के लिए माने रूट एक्स प्लस 2, तो रूट, तो जेड के लिए मान है रूट एक्स प्लस 2 का पावर कुछ होगा, पावर 5 माइनस 4/3, और जेड के लिए क्या मान है रूट एक्स प्लस 2 का पावर कुछ होगा 3। थोड़ा इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2/5 एक्स प्लस 2 का पावर
5 और रूट के मतलब होता है आधा घात, -4/3 x प्लस 2 का पावर 3 रूट का मतलब आधा घात, प्लस में क्या जोड़ देंगे तो प्लस में c जोड़ देंगे। हाँ, ये लेसन प्रैक्टिस है, अच्छे से कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो i बराबर इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और dx है ना। तो लेट क्या मान लेते हैं, लेट रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम क्या मान लिए, z मान लिए। तो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में क्या होगा, बराबर में z स्क्वायर। इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2 तो कोफिशिएंट बाहर, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और z स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2z और dz बाई कुछ होगा dx। ये 2 से ये 2 चला गया तो क्या बचा, तो x dx बराबर में क्या बचा, z dz, और ये 2 मल्टीप्लाई में था ना तो ये कहाँ गया, डिवाइड में आ गया ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड है और कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन का i बराबर, देखिए क्वेश्चन को बदल रहे हैं कैसे, अब देख रहे हैं ना ये x देख रहे हैं ना, x और ये dx, x dx के लिए बदला क्या लिखते हैं, x dx के बदला कौन सी dz बट्टा 2 है, dz बट्टा, तो वही चीज लिखते हैं, क्या लिखेंगे dz, क्या लिखेंगे, तो हाफ तो बाहर हो गया, हाफ तो बाहर हो गया, कौन सी होगा dz, और यहाँ देख रहे हैं ना ये जो रूट देख रहे हैं रूट x प्लस 2, तो रूट x प्लस 2 के लिए कौन सी है, z है, तो इसी चीज के लिए हम कौन सी लिख दिया, z लिख दिए। तो हाफ बाहर हो गया, z को z से गुना करेंगे तो कौन सी होगा, z स्क्वायर dz, तो हाफ, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, z क्यू बट्टा 3 होता है, z क्यू बट्टा 3, तो हाफ 3 दूना 6, और z के लिए मान क्या है, z के लिए मान है 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर कौन सी होगा 3। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3, और रूट का मतलब कौन सी होता है आधा घात, बट्टा में प्लस में कौन सी जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इंटू में क्या है, इंटू में रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में क्या है, इंटू में dx है। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना ये इसी का ये डिफरेंशिएशन है। अगर इसमें से हम 2 कॉमन कर ले ना, चलिए देख तो आगे खींचते हैं। देखिए इसमें से हम 2 कॉमन किए तो क्या होगा, 2 दूना 4 और प्लस 2 एकम 2, और रूट क्या है, रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में क्या है, इंटू में dx। चलिए लेट, अब देखिए ये जो है ना ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये क्या है, ये फंक्शन डैश है, ये फंक्शन डैश है, तो हमेशा फंक्शन को माना जाता है। तो रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर का होगा, बराबर में z स्क्वायर होगा, बराबर में z स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, और 2z और dz हो गया dz बाई dx। चलिए तो 2x प्लस 1 इंटू में dx बराबर में 2z dz। तो इंटीग्रेशन देखिए 2 कोफिशिएंट, तो ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, ये लाइन इसी सब में से मान निकाल के इस पे डालेंगे, मैं थोड़ा ध्यान दीजिए क्या है। तो ये देख रहे हैं ना 2 तो बाहर हो गया, 2 तो बाहर, और 2x dx के लिए कौन सी लिखेंगे, 2z dz लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान, ये लाइन को यहाँ पर बैठा लीजिए, यहाँ पर देखिए 2x dx के लिए देख रहे हैं ना, तो 2x dx 2z dz हो गया, और रूट जो है ये रूट के लिए कौन सी लिखेंगे, z है, और वो सब खत्म। तो 2 से 2 दूना 4, z को z से गुना करेंगे तो z स्क्वायर dz, तो 4, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सी होगा, z क्यों बट्टा 3 होगा, तो 4/3, और z के लिए क्या मान है, z के लिए मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 3
तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे तो प्लस में सी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम नीचे से ना रूट कॉमन करते हैं तो 1/√x कॉमन किया तो आप लोग जानते हैं कि जिस पे रूट नहीं उस पे रूट से हट जाता है, जिस पे रूट है वहां से हट जाएगा, बराबर में dx। तो लेट कॉमन किए हैं तो लेट √x माइनस 1 को हम क्या मान लिए जेड माने डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 1/2√x होता है, 1 का तो 0 हो गया, बराबर में dz/dx। इधर गुना में उधर गया तो भाग में हो गया तो 1/√x dx वेरिएबल से भी इधर गुना में dx तो उधर भाग में, इधर दो गुण भाग में इधर आ गया तो गुना में आ गया। नाउ क्वेश्चन में क्या हो गया तो आई बराबर देखिए वैल्यू चेंज करना सीखिए। देखिए 1√x dx देख रहे हैं तो 1√x dx के लिए कौन चाहिए 2dz है। क्या है 2dz है तो इंटीग्रेशन तो 2dz। और यहाँ चीज देख लीजिए ये जो आप माने हुए √x माइनस 1 तो √x माइनस 1 को क्या माने z तो अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा z। तो दो बाहर अब क्या बचेगा dz बट्टा z। dz बाई z कौन सी होता है तो लॉग मोड z। z के लिए मान कौन सी है √x माइनस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। एक लाइन हम चोरी कर लिया, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 बहुत लंबा लेसन है ये है और हर क्वेश्चन हर टाइप का है, मजा आता है बनाने में, थोड़ा दिमाग लगता है ना। तो लेट 11 नंबर लेट आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx। तो लेट रूट एक्स प्लस 4 को हम क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं तो एक्स प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर भी क्या होगा तो जेड स्क्वायर माइनस 4 होगा ना। ये लाइन को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए x का डिफ्रेंसिएशन 1, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2z और dz बाई dx। तो क्या हो जाएगा एक को dx से करेंगे तो dx बराबर में क्या होगा 2z dz। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना दे। देखिए x देख रहे हैं ना तो x के लिए क्या माने देख लिए x के लिए क्या माने जेड स्क्वायर माइनस 4 है ना तो हम x के लिए कौन सी लिख दिए जेड स्क्वायर माइनस 4 और देखिए अब dx बचा ना dx तो dx के लिए क्या माने dx के लिए माने 2z dz है। dx के लिए क्या माने तो 2z dz माने अपॉन में ये चीज देख रहे हैं ना ये √x प्लस 4 तो √x प्लस 4 के लिए कौन सी माने z है तो ये z, ये z से ये z चला गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुना तो 2z स्क्वायर dz माइनस 4 दूना 8 और ये dz तो 2 और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सी होता है z क्यों बट्टा 3 8 और dz का इंटीग्रेशन का होता है z तो 2/3 और z के लिए मान क्या है z के लिए मान है x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 8। z के लिए मान क्या है x प्लस 4 और प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे ना। इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर x³ माइनस 1 का पावर 1/3 x के पावर 5 dx है ना। लेट x³ माइनस 1 बराबर हम क्या मान लिए z मान लिए तो x³ बराबर क्या लिख सकते हैं z प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इस लाइन को डिफ्रेंसिएशन की थोड़ा सा नहीं ध्यान को रखिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो x³ का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर और ये कौन सी होगा dz बाई dx और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा तो क्या बचा 3x स्क्वायर dx बराबर dz बचा। तो ये को भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर dx बराबर
dz बट्टा क्या होगा, dz बट्टा 3 होगा, dz बट्टा 3। आइए वैल्यू डालना सीखते हैं। थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं एक्स क्यू माइनस वन, देख रहे हैं एक्स क्यू माइनस वन, तो एक्स क्यू माइनस वन को क्या माने, जेड, तो क्या होगा जेड का पावर 1/3 हो गया। अब x के पावर 5 जो देख रहे हैं, x के पावर 5, x के पावर 5 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x क्यों एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो थोड़ा सा नहीं और चलिए लिखते हैं, x के पावर 5 को लिख सकते हैं x क्यों एक्स स्क्वायर, और dx रहने देते, आप वैल्यू डालते हैं। थोड़ा ये लाइन को हटाते हैं, ऑकवर्ड लग रहा था, आप शुरू से फिर से करते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यू माइनस वन का पावर 1/3, एक्स के पावर 5 है ना, तो एक्स के पावर 5 को क्या लिखते हैं, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर dx, ये काम की बात हो गई। चलिए आप वैल्यू डालते हैं। अब वैल्यू देखिए, एक्स क्यू माइनस वन है, एक्स क्यू माइनस वन के लिए क्या माने, जेड, तो हम क्या लिख देते हैं, जेड का पावर 1/3। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स क्यू, देख रहे हैं एक्स क्यू का मान, देख रहे हैं एक्स क्यू का मान क्या है, जेड माइनस प्लस वन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड प्लस वन। और ये देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर dx के लिए देखिए क्या है, dz बाई 3 है, तो ये भी लिख देते हैं dz बाई 3 जो है ना, तो बाई 3 है, तो हमेशा कांस्टेंट को कहाँ लिखता है, बाई 3 बाहर निकाल दिए, तो 1/3। चलिए गुना करते हैं, तो z, अगर z को 1/3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कुछ z के पावर 4/3 होगा, कुछ होगा z के पावर 4/3, तो z के पावर 4/3 और dz हो गया प्लस 1/3, ये क्या होगा z के पावर 1/3 dz हो गया। चलिए तो 1/3 और z के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1 प्लस 1/3, तो कोफिशिएंट था z के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होगा n प्लस 1। चलिए देखिए तो 1/3, ये नीचे वाला 3 कहाँ चलेगा, ऊपर, अपॉन में 7 बचेगा, बट्टा पे का जोड़ है, z के पावर 7/3 प्लस 1/3, 3 कहाँ चलेगा ऊपर, अपॉन में 4, z के पावर कुंची हो जाएगा 4/3, ये 3 से 3 चलेगा, ये 3 से 3 चलेगा, तो क्या बचा, ये बचा 1/7, 1/7। z के लिए क्या माने, z के लिए माने एक्स क्यू माइनस 1 का पावर क्या होगा, का पावर 7/3 और प्लस 1/4, जेड के लिए मान है एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 4 बट्टा कुछ होगा 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 बहुत क्वेश्चन है, अब फिलहाल इतना ही क्वेश्चन को रहने दीजिए, थोड़ा काम का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने जाना है।